पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। प्यारे मित्रों, सबको जय यीशु। आइए हम सब मिलजुल कर प्रभु के प्यार, आनंद प्यार अनुभव करने के लिए और प्रभु से आशीष प्राप्त करने के लिए आइए सब मिलजुल कर प्रार्थना करें। कितना प्यार प्रभु हमारे लिए प्रकट किया है, प्रमाणित किया है। वो प्यार प्रभु के साथ हम रहने के लिए प्रभु क्या किया है? प्रभु अपना शरीर छेदित किए हुए और वो शरीर, उसका रक्त हमको दिया। हम प्रभु के साथ जुड़े रहने के लिए प्रभु हमारे अंदर निवास करते हैं। ये आत्मा, इसलिए प्रिय मित्रों, ये आत्मा द्वारा प्रभु यीशु मृत्यु से जी उड़ा है और ये आत्मा द्वारा प्रभु हमारे बीच में प्रगट है। वो आत्मा हम सबों के लिए वो प्रदान किया है, इसलिए हम ईश्वर का संतान बन गए हैं, ईश्वर का संतति बन गए। इसलिए रोमियो का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8, जो लोग ईसा मसीह से संयुक्त है उनके लिए अब कोई दंडना नहीं रह गई है, क्योंकि आत्मा के विधान ने जो ईसा मसीह द्वारा जीवन प्रदान करता है मुझको पाप तथा मृत्यु की अधीनता से मुक्त कर दिया है। हम दूसरों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, देश देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं, चर्च हमारे कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं, दुखियों के लिए, रोगियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रिय मित्रों, प्रार्थना में सफलता का कारण क्या है? कोई हमारे परिचय लोग और अभी परिचित लोग अभी ये दूसरे घर में और हॉस्पिटल में पाप बंधन में रहते हैं, लेकिन वे लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, वे लोग विश्वास नहीं करते हैं। ऐसे प्रिय मित्रों, पापियों के लिए, रोगियों के लिए प्रार्थना में क्या लाभ है, ऐसे हम सोचेगा। प्रिय मित्रों, प्रभु ने कहा विश्वासी लोग विश्वास द्वारा, विश्वास के साथ पापियों के लिए प्रार्थना करते हैं। और पापियों के लिए मतलब विश्वासी लोग क्या करना है? विश्वास हमारे जीवन में कृपा देता है। वो कृपा द्वारा अभी एक व्यक्ति पूरा बेड रिडन में और पूरे पड़े हुए है, बेड में है, वो निराशा में, वो प्रार्थना नहीं करेगा, लेकिन हम उसके लिए पश्चाताप हम करना है, उसके पापों के लिए, उसके जीवन में आशीष के लिए हम प्रार्थना करना है। यीशु ऐसे पिता के आगे हमारे लिए प्रार्थना किया है। हम भी ऐसे दूसरों के लिए प्रार्थना करने पर शैतान हमारे बीच में, और जो व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं उसके अंदर से शैतान भाग जाते हैं। प्रभु का अधिकार, ऐसे समय के ऊपर अधिकार है, दूर कितना होगा, दूर में होगा, लेकिन प्रभु का ये पूरा अधिकार है। ये अधिकार से हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु के साथ ये समझौता ये ऐसे रखना है, संयुक्त हो, यीशु के साथ संयुक्त होकर जीवन बिताना है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमें कितने अनुग्रह हमारे जीवन में, कितने अनुग्रह प्रभु देता है, हमारे बुद्धि से परे है। आज हम मेरे पति ऐसा है, मेरे पत्नी ऐसा, मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरे जीवन में उन्नति नहीं है, शादी नहीं हुआ, बच्चा नहीं है, ऐसे मेरे घर नहीं है, मकान नहीं है, और अच्छा नौकरी नहीं है, आर्थिक तनाव है, ये सब बात हम करते हैं। प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु हमारे लिए क्या किया है? बुद्धि से परे है। हम मांगने से ज़्यादा, हम ऐसे हमारे बुद्धि कितना, प्रिय मित्रों, बुद्धि में हम क्या सोचते हैं? सोचने से ज़्यादा, मांगने से ज़्यादा प्रभु चिन्ह और चमत्कार वो देता है, प्रकट करते हैं। इसलिए हम सदा प्रभु के साथ, ये प्रभु के साथ ये जीवन में सदा हम ये प्रभु का वचन पर चलना है।
क्योंकि हम यीशु के साथ रहने के लिए और शैतान को परास्त करने के लिए और हमारे बाधाएं दूर करने के लिए ये वचन हम याद करना चाहिए। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे दुर्बलताएं, मानव स्वभाव की दुर्बलता के कारण मूसा की संहिता जो कार्य करने के असमर्थ थी, वह कार्य ईश्वर ने कर दिया। हमारे शक्ति नहीं, हमारे शक्ति में नहीं, हमारे दुर्बलताओं में प्रभु का शक्ति प्रकट करते हैं। इस प्रकार ईश्वर ने मानव शरीर में पाप को दंडित किया, जिससे हमें जो कि शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार आचरण करते हैं, संहिता की धार्मिकता पूर्णता तक पहुंच जाए। मतलब आत्मा हमें ये लक्ष्य स्थान में विजय प्राप्त करने के लिए, विजय का मुकुट हम पहनने के लिए आत्मा हमें संचालित करते हैं। आज हमारे प्रॉब्लम क्या, सब लोग शरीर की वासना में और अपने शरीर नग्नता प्रदर्शित करते हैं। शरीर में प्रभु निवास करते हैं, इसलिए ये शरीर ईश्वर का मंदिर है। वो ये ईश्वर का मंदिर कैसे हम करना है, वो पवित्र करना है। लेकिन हम एक दूसरे के विरुद्ध ऐसे हमारे शरीर और पाप के लिए गलत रिश्ता में जुड़े हुए, ऐसे गलत संगति में अपने शरीर को व्यभिचार के लिए समर्पण करते हैं। प्रिय मित्रों, ऐसे शरीर में फिर शैतान को अधिकार मिला है। हम यीशु के साथ समझौता रखने पर आत्मा हमें संचालित करते हैं। आत्मा द्वारा हम पवित्र जीवन बिताने के लिए और पवित्र जीवन पवित्र बनने के लिए हमें लक्ष्य स्थान में विजय प्राप्त करने के लिए हमें लेके जाते हैं। इसलिए वो यही आत्मा, यीशु कैसे पाप से अलग रहते हैं और वही आत्मा हम में भी प्रभु, और इसलिए हम वचन में पढ़ते क्योंकि जो शरीर की वासनाओं से संचालित है वे शरीर की बातों की चिंता करते हैं और उसका परिणाम मृत्यु है। जो आत्मा से संचालित है वे आत्मा की बातों की चिंता करते हैं और उसका परिणाम जीवन और शांति है। जीवन और शांति है। मृत्यु का हमसे पाप में, शरीर की वासना, शरीर में ऐसे जो बात ये पाप का, ये संसारिकता का, ये कर्म द्वारा प्रिय मित्रों ये मृत्यु है। लेकिन आत्मा में हमको शांति है, आत्मा में हमको शक्ति है, आत्मा में हमको जीवन है। इसलिए लीन रखना, क्योंकि शरीर की वासना ईश्वर के प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है। ऑपोजिट डायरेक्शन में शरीर की वासना आत्मा से ऑपोजिट है, ऑपोजिट प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है। इसलिए प्रिय मित्रों, वह ईश्वर के नियम के अधीन नहीं होती और हो भी नहीं सकती। जो लोग शरीर की वासनाओं से संचालित है उन पर ईश्वर प्रसन्न नहीं होता। ये बड़ा बात अभी हमें समझाने के लिए, ये शरीर कैसे आत्मा के अनुसार संचालित कर सकते हैं, आत्मा में हम नया जीवन कैसे प्राप्त करते हैं। ईश्वर का आत्मा सचमुच आप लोगों में निवास करता है। तो आप शरीर की वासनाओं से नहीं बल्कि आत्मा से संचालित है। जिस मनुष्य में मसीह का आत्मा निवास नहीं करता वह मसीह का नहीं। आत्मा, इसलिए प्रिय मित्रों, आत्मा मुझ में, पवित्र आत्मा मुझ में आइए, उतर आइए, हम पर उतर आइए। यीशु संचालित करने, आत्मा मुझे संचालित करने के लिए आज नया वरदान मैं मांगता हूँ, चाहता हूँ, मुझे संचालित कीजिए। मृत्यु से जी उठने का शक्ति है। आत्मा की शक्ति क्या है? हम इस संसार के लिए नहीं, हमारे आत्मा हमें क्या के लिए मदद करते? ये केवल ये संसार के लिए, ये संसार में हम मृत्यु से जी उठने के लिए और हम प्रभु के साथ अनंत काल तक जीवन में प्रवेश करने के लिए हमको प्रभु
ये आशीष देता है। प्रिय मित्रों, इसलिए ये बात हम सब अच्छा से सीखना, ईसा को, जिसने ईसा को मृतकों में से जिलाया, यदि उसका आत्मा आप लोगों में निवास करता है, तो जिसने ईसा मसीह को मृतकों में से जिलाया, वह अपने आत्मा द्वारा जो आप में निवास करता है, आपके नश्वर शरीरों को भी जीवन प्रदान करेगा। इसलिए प्रिय मित्रों, आज हमारी प्रार्थना ये ऐसे कदम कदम आगे बढ़कर ये स्टेप, आत्मा मुझे ये मेरा मृतक मरणशील शरीर में प्रभु प्रदान करते हैं, आत्मा को, आत्मा का वरदान प्रदान करते हैं। आत्मा के ये शक्ति द्वारा मृत्यु से जुड़ने का शक्ति है। मतलब आज प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में मृत्यु हमको ये आनंद का बात, हमारे संसारिकता के अनुसार मृत्यु आनंद का बात नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि में मृत्यु क्या है? पाप है। आध्यात्मिक दृष्टि में हम पाप से अलग रहने पर हम जीवन में प्रवेश करते हैं, वो जन्मदिन है। इसलिए इस सांसारिकता के अनुसार हम जीवन जीने के लिए नहीं चाहते हैं। मेरे चारों ओर के ये सब दुख देखकर मेरे जीवन में बीमारी आया, मेरे पति को पत्नी को ऐसे बीमारी आया, बच्चों को ऐसे समस्या आया, और इसलिए मैं दुखी हूँ। प्रिय मित्रों, ये आत्मा का अभिषेक नहीं है। ये आत्मा में है तो ये दुख के बाद, यही परेशानियों के बाद, ये लोग ऐसे इतना मेरे विरुद्ध करते हैं और मेरे दुख के आग के बड्डी में, ऐसे दुख के बीच में, लेकिन ये स्थिर नहीं है। ये सब प्रभु आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए, आशीष प्राप्त करने के लिए, और सारा शोक विलाप बंद हो जाएगा, उद्धित, और हमारा प्रभु और हमारे लिए और मेरे लिए क्या करेगा? दुख आनंद बन जाएगा। क्योंकि यीशु हमें संचालित करते हैं, हमको आत्मा दिया है, आत्मा द्वारा हम संचालित है तो हम ये लक्ष्य स्थान पहुंचते हैं। इसलिए मित्रों, ये वचन द्वारा हम सबों के लिए प्रार्थना करेंगे। जो लोग प्रार्थना में नहीं है उन लोगों के लिए, जो परिवार अशांति में, दुख संकट में, अविश्वास में, वो सभी परिवारों के लिए हम याद करेंगे, यीशु सच्चा गडीरिया मेरे चरवाहा है, और मुझे संचालित करने के लिए आत्मा, पवित्र आत्मा आइए। हम प्रार्थना करेंगे, आज समर्पण करें। पवित्र क्रूस हमारे आगे है, वो क्रूस हमारे प्यार का साइन है, चिन्ह है। यह बलि हमारे जीवन में अभिशाप को दूर कर दिया है। ओ प्रभु यीशु का, क्रूसित यीशु का चेहरे की ओर देखो, और उसके सिर में कांडों का मुकुट धारण करते हुए, वो धारण किया क्यों? अपमान का चिन्ह है। उपहास करते हुए ये सिपाही लोग यीशु के सिर पर ये पहनाया है, और क्रूर अत्याचार, घोर दंड वो सहते हैं। वो झेलते हुए वो क्या करते हैं? हमें प्यार करते हैं, दोष नहीं। और जो मेरे विरुद्ध ऐसे किया है उसके विरुद्ध वो बात नहीं करते हैं, उसे भी प्यार करते हैं, क्षमा देता है, याद करते हैं, और क्षमा करते हुए, याद करते हुए, प्रार्थना करते हुए, दुख और संकट सहते हुए, वो हमें पिता के आगे प्रस्तुत समर्पण करते हैं। तो प्रभु का प्यार कितना गहरा है। ये प्यार प्रिय मित्रों आज हम सबके जीवन में अनुभव करने के लिए आओ सब, इसलिए प्रार्थना करो। दूसरों के लिए भी हम याद करते हुए प्रार्थना जरूर हम करना चाहिए। यीशु मेरा सच्चा गडरिया, हम सब लोग जानते हैं 23 स्तोत्र ग्रंथ, वो गीत कितना अच्छा है। मैं प्रभु का दास हूं, प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा ईश्वर, वो राजा है, मैं मेरा स्वामी है, वो मेरा मालिक है।
वो मुझे संचालित करेगा, वो जीवन में आशीष वो प्रदान करेगा। ये मेरा विश्वास है, हम स्वीकार करेंगे। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम बेड़े हैं, हरे चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसके बेड़े हैं, हरे चराइयों में हमें चराता है। आराधना यीशु की, 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 आराधना यीशु की। आबा पिता की आराधना, आराधना आबा पिता की, 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 आराधना आबा पिता की। आत्मा की आराधना, 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 आत्मा की आराधना। घाटी पहाड़ियों में चलता है, जहाँ पर सुखदाई जल के झरने हैं। घाटी पहाड़ियों में ले चलता है, जहाँ पर सुखदाई जल के झरने। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम बेड़े हरी चराइयों में हमें चराता है। सच्चा गडरिया, उसकी हम बेड़े हरी चराइयों हमें चरा है।
हमें किसी का डर तो नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरे साथी है। हमें किसी का डर तो नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरे साथी है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम बेड़े हैं। हरे चराइयों में हमें चराता है। गाएंगे यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम बेड़े हैं। हरे चराइयों में हमें चराता है। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान से वो हमें बचाता है। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान से वो हमें बचाता है। यीशु के सच्चा गडरिया, उसके हम बेड़े हैं। हरे चराइयों में हमें चराता है। आराधना आराधना यीशु की आराधना, आराधना आराधना यीशु की आराधना, पिता की आराधना, आराधना आराधना पिता की आराधना। गाएंगे एक साथ, आराधना आराधना पिता की आराधना, आराधना आराधना पिता की आराधना। आत्मा की आराधना, आराधना आराधना आत्मा की आराधना, आराधना आराधना आत्मा की आराधना, आराधना आराधना आत्मा की ओ आराधना। जीवन दे ईश्वर की आराधना, पवित्र परम प्रसाद की आराधना, पावन लघु की आराधना। ओ यीशु कल पवित्र लघु की आराधना, पवित्र वचन की आराधना, प्रभु यीशु नाम की आराधना। ओ आराधना, सारे बंधन प्रभु के नाम से दूर करे, दुष्ट आत्माओं से हमें बचा, अंधकार के सारे शक्तियों से हमें बचा। ओ आराधना 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 तेरी आराधना, आराधना 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 तेरी आराधना, आराधना 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 तेरी आराधना। हमें आराधना ओ आराधना ओ आराधना तेरी आराधना, आराधना आराधना आराधना
हालेलुया 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 आराधना हालेलुया हालेलुया। स्वर्ग से आशीष उतरे, बारिश प्रभु से आत्मा की बारिश और आत्मा के अभिषेक। आत्मा हे 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 आत्मा। आराधना 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 आराधना। आबा पिता की आराधना, आबा पिता की आराधना, आबा पिता की आराधना। ओ यीशु की आराधना, ओ पुत्र यीशु, मुक्तिदाता यीशु की आराधना, शांति दादा, चंगाई दादा, छुटकारा दादा यीशु की आराधना। आराधना यीशु मसीह की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना। ओ मैं पापी प्रभु, मैं दुर्बल हूँ, मैं अशुद्ध हूँ प्रभु। आराधना यीशु की आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना आराधना, महत्व महिमा महिमा, प्रभु की महिमा, प्रभु यीशु की महिमा, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की आराधना। प्रभु से आशीष सबको मिले, सब इस वक्त प्रभु से आत्मा सब प्राप्त करे, क्योंकि प्रभु देता है, मुफ्त में देता है। और हम स्वीकार करने पर प्रभु के साथ रहने के लिए, बुरी आदत छोड़ने के लिए आग्रह के साथ बुरी आदत छोड़कर प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु मैं यह चाहता हूँ, बुरी आदत से मुझे बचाइए, बुरी हालत से प्रभु मुझे बचाइए। हम मिलजुल कर धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ जोर से स्वीकार करेंगे, यीशु मेरा प्रभु है, वो पवित्र प्रसाद मेरे लिए अनुग्रह प्रदान किया है। इसलिए हम एक साथ गाएंगे, पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो
सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।